अच्छा बच्चे, ये बताइए, क्या हम सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं? आते हैं ना। हम, ये स्वाभाविक है कि हम सभी के लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि प्रॉब्लम आते हैं और वो फिर जाते भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी निश्चित है। हमें कभी भी परेशानियों से डरना नहीं चाहिए। अगर जो शख्स परेशानियों से डर जाता है वो कभी भी इस समय में सक्सेस नहीं हो सकता है। अगर आपको सक्सेस होना है, बड़ा कुछ करना है, तो अगर आपके लाइफ में किसी तरह का कोई भी डिफिकल्टी आ जाए, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो जाए, कभी भी परेशानियों से डरना नहीं। क्योंकि जो शख्स परेशानियों के आगे घुटने टेक देता है ना, वो शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। कामयाब वो शख्स होता है कि जो डिफिकल्टीज को, यानी कठिनाइयों को, यानी मुसीबतों को, परेशानियों को अपने आगे झुका देना, वही इंसान सफल भी होता है। इसलिए कभी भी लाइफ में आपके प्रॉब्लम आ जाए ना, तो कभी भी प्रॉब्लम से डरना नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम का क्या है, आज वो आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके साथ में हमेशा वो बनी रहेंगी। तो प्रॉब्लम को फेस करिए, प्रॉब्लम से डरिए नहीं, प्रॉब्लम को फेस करिए। ये दिस इज द बिगेस्ट की ऑफ द सक्सेसफुल मैन, यानी कि ये एक सबसे बड़ा सफल व्यक्ति का एक चाबी होता है कि अगर वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, अगर वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तभी वो कामयाब भी हो सकता है। और जो कोई भी व्यक्ति कामयाब होने के लिए अगर डिफिकल्टी से डर गया, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। अच्छा बताइए, मैं आप लोग से पूछ रहा हूं कि क्या आप लोग डिफिकल्टीज को फेस नहीं करते हो? मैं तो कहता हूं कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज को फेस करते हैं। पर है कैसे? अच्छा बताइए, आज के ये जो समय अभी चल रहा है, ठंड का टाइम है ना, आप ठंड का टाइम है, और अभी आप सुबह के टाइम पे निकलते हो जब घर से, तो क्या आप डिफिकल्टी फेस करते हो बताओ? जब आप सुबह में निकलते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप देखें बाहर खूब ठंडी हवा चल रही है। आपने देखा ना कि खूब ठंडी हवा चल रही है, और फिर आपको साइकिल लेकर के कोचिंग पर जाना है। आपको साइकिल लेकर कोचिंग पर जाना, और आप ठंडी हवा चल रही है, और आप कहां पर हो, और आपका क्लास कितने बजे? 6 से 7। आपको 6 बजे से क्लास अटेंड करना है, लेकिन आप उठे 5 बजे, दरवाजा खोला, देखा कि घना कोहरा भी दिख रहा है और ठंडी हवा भी चले। फिर आप जाओगे कैसे? आपके लिए आपका क्लास जो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका वो क्लास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको क्लास भी अटेंड करना है, लेकिन आपका रास्ता रोक कौन रहा है? वो घना कोहरा या वो ठंडी हवाएं, है ना। लेकिन अगर आप रुक जाओगे तो क्या वो क्लास कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। अगर रुक जाओगे तो वो क्लास बिल्कुल अटेंड नहीं कर पाओगे। अच्छा, आप ही लोगों में से कई बच्चे ऐसे होते हैं कि दरवाजा खोला, देखा कोहरा दिखा, अरे बाप रे कोहरा दिख रहा है, जाके बिस्तर वापस सो गए। ऐसा होता ही नहीं होता है? जाके बिस्तर सो गए, पापा ने पूछा कि क्लास क्यों नहीं जा रहे हो, क्लास में जाना है कि नहीं जाना है? अरे पापा देखिए बाहर बहुत कोहरा है, ठंडा लग जाएगा, नहीं जाऊंगा। तो आप क्या हो गए, बिस्तर में जाके सो गए। तो क्या वो क्लास आपको मिलेगा? आपको वो क्लास नहीं मिलेगा। आप क्या सोचोगे कि अगले दिन जाऊंगा, अपने फ्रेंड से लेकर के नोट्स कर लूंगा, उसे लिख लूंगा मैं उसे। लेकिन आपका जो फ्रेंड क्लास जिसने अटेंड किया, क्या वो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा? वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। वो एक्सपीरियंस किसको मिलेगा? जिसने क्लास को अटेंड किया। और जिसने क्लास छोड़ दिया उसे कोई अनुभव नहीं मिलेगा। वो तो नोट्स लेकर बस तैयार कर लेगा, पढ़ लेगा, लेकिन जो क्लास का एक्सपीरियंस है वो उसे नहीं मिलेगा। तो सोचिए कि आप सुबह में उठ रहे हो और आप सामने देख रहे हो कि घना कोहरा सामने हो, आपका रास्ता रोक रहा है, लेकिन अगर आप आलस के कारण, यानी कोहरे के कारण, उस डर के कारण रुक गए, बिस्तर में जाके सो गए, तो आपके पास में कुछ नहीं होगा। और अगर आप साइकिल उठाते हो और आप ये सोचते हो कि नहीं घना कोहरा क्या है यार, ये ठंडी हवा क्या है, मुझे क्लास करना, मेरा क्लास क्या है, इंपॉर्टेंट है, मेरा क्लास क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे किसी तरीके से क्लास क्या अटेंड करना है, तो आप क्या साइकिल उठाए और निकल लिए। और जब साइकिल स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं कि आप स्पीड में भागने लगोगे, आप धीरे 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 ही जाओगे। वो कोहरा बीका होता जाएगा, छटता जाएगा, छटता जाएगा, छटता जाएगा, और फिर आप अपने रास्ते पहुंचो, यानी जहां आप जाना चाहते हो, यानी आप कोचिंग आना चाहते हो, वहां पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि आप डरे नहीं ना। आप डरे नहीं, आपने ये सोचा ये कोहरा मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। जब मैंने आपने क्या कर लिया, मजबूत इरादा बना लिया है, तो फिर ये कोहरा भी आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। यानी एक बात मैं बताऊं, सबसे जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति को कामयाब होने के लिए, तो उसका इरादा क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को कामयाब होना है तो उसका इरादा सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। जिस किसी के भी इरादे क्या होते हैं, सबसे मजबूत होते हैं ना, वही व्यक्ति कामयाब भी होता है। और वो स्टूडेंट सब कुछ सीख पाता है जिस स्टूडेंट के इरादे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। अगर सोचो कि आप उस कोहरे से डर गए और आपके इरादे क्या कमजोर हैं, तो कोहरा आप पे क्या पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। और अगर आपके इरादे मजबूत है तो आप उस कोहरे को भी हरा दोगे। जैसे कहते हैं ना कि जिसके इरादे मजबूत होते हैं ना, वो अंधेरे में भी रास्ता निकाल लेता है। तो कोहरा आपको रोक रहा है, लेकिन आप रुके नहीं, आप निकल लिए, और आपका कोचिंग आपको मिल जाएगा। आपको जो सीखना है वो आप सीख सकते हो। अच्छा, एक सिंपल सी बात बता रहा हूं,
आपने देखा है कि कभी हवाएं जो बहुत तेज चलती है ना, कभी हवाएं देखा आपने, देखा ना कि जब प्रचंड हवा चलती है, खूब तेज हवा चलती है, तो जो चीजें बहुत कमजोर होती है, वीकेस्ट होती है ना, उनको वो अपने साथ में उड़ा ले जाती है। यानी जब हवा बहुत तेज होती है तो जो भी चीजें कमजोर पड़ती है ना, उन सभी चीजों को वो अपने साथ में क्या करती है, उड़ा लेके जाती है। लेकिन वो हवा उन मजबूत चीजों को नहीं उड़ा पाती है। यानी जो चीजें क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, वो डट करके उस हवा का क्या करती है, सामना करती है। यानी कि वो दिखाती है कि मेरे पास विल पावर है, मेरे पास, मेरा इरादा क्या है, मजबूत है। और वो हवा जो मुसीबत बन के आई है वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ठीक है, वैसे ही हमारे इरादे भी क्या होना चाहिए, एकदम मजबूत होना चाहिए, प्रचंड होना चाहिए, ताकि हमारे लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, वो हमारे इरादे को कमजोर ना कर सके। या ना कि हमारा इरादा इतना कमजोर होना चाहिए कि हल्की सी भी हवा आए और हमारा इरादा क्या हो जाए, डगमगा जाए। तो अपने इरादों को क्या बनाओ, मजबूत बनाओ, और जो भी डिफिकल्टीज है उसका आप फेस करिए। अच्छा, एक मैं नाम आपको बता रहा हूं, एक ऐसे शख्स का जो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उनकी टीचिंग स्टाइल बहुत ही जबरदस्त है, एंटरटेनिंग, यानी अपने टीचिंग स्टाइल से लोगों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जिनका नाम, मैं तो कह रहा हूं ना कि उनका नाम बहुत ज्यादा क्या है, ट्रेंडिंग है, जिनको बच्चे से लेकर के बूढ़े तक भी जानते हैं, जिनको बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जानते हैं। बता सकते हैं नाम क्या हो सकता है? बताइए नाम क्या है, जोर से बोलिए एक बार। खान सर का नाम है ना, खान सर का नाम आज के टाइम पे एजुकेशन के फील्ड में सबसे आगे। उन्हें सिर्फ भारत में नहीं, देश दुनिया में जाना जाता है। अच्छा सोचिए, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ क्या आप खान सर का नाम 2017 में जानते थे? बताओ 2017 में जानते थे? नहीं। क्या आप खान सर का नाम 2018 में जानते थे? नहीं। क्या आप 2019 में उनका नाम जानते थे? नहीं। अभी आज जान रहे हो ना, अभी खान सर का नाम जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? जान, कैसे जान रहे हो? उनकी पॉपुलैरिटी से। खान सर की पॉपुलैरिटी से आप उनका नाम जान लिए कि नहीं जान लिए? लेकिन वो पॉपुलैरिटी आई कैसे? वो पॉपुलैरिटी आई उनकी कड़ी मेहनत से, उनके मजबूत इरादे से। ऐसा नहीं कि खान सर एक बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करते थे, हाँ, और अचानक से उन्होंने अपना नाम बता दिया, भैया मैं इनका फलान डगान का लड़का हूं, और वो बहुत फेमस हो गए और सबने उनका नाम जान लिया। ऐसा कुछ नहीं था। खान सर भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने भी अपने आप को कामयाब बनाने के लिए बहुत सारे डिफिकल्टीज को फेस किया है, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया, और तब आज देखिए, आज एजुकेशन के फील्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई आगे है तो वो खान सर है, और बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। उनकी बातें इतनी जेन्युइन होती है, उनकी बातों में इतनी सच्चाई होती है कि हर किसी को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि खान सर यूं ही सक्सेस हो गए, उन्होंने भी बहुत सारे मुसीबतों का सामना किया है। मैं एक बार देख रहा था, वो क्या कहते हैं, जोश टॉक आपने सुना है? जोश टॉक पे लोग जाते हैं और अपनी सक्सेस की स्टोरी सुनाते हैं, है ना। मैंने एक बार ऐसे ही देख रहा था खान सर को, तो उन्होंने एक बार बताया कि उनकी लाइफ में सबसे बड़ी डिफिकल्टीज क्या थी। आपको पता होगा या नहीं भी पता हो तो मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, फाइनेंशियल कंडीशन। यानी खान सर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, यानी कि जैसे कि हम में से बहुत से लोगों के सामने प्रॉब्लम होती है कि हमारे पापा का बहुत अर्निंग अच्छा नहीं होता है। ऐसा प्रॉब्लम होता ही नहीं होता है। हमारे पिताजी का अर्निंग बहुत अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे आगे की पढ़ाई क्या होती है, रुक जाती है। हमारे ड्रीम्स तो कुछ बड़े होते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना है, बड़ा कुछ सोचना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन हो जाती है ना, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ड्रीम्स थोड़े से रुक जाते हैं या पूरा नहीं हो पाता है। खान सर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? उनकी फाइनेंशियल कंडीशन। क्या कंडीशन थी जानते हो? कि उन्होंने बताया इंटरव्यू के दौरान कि उन लोगों के पास में इतना पैसा नहीं होता था कि वो पेंसिल खरीद ले। यानी कि उनके घर में जब पेंसिल आता था तो पेंसिल के 2 टुकड़े कर दिए जाते थे, 2 भाग, और 2 भाग कर करके उनको पकड़ाया था, भैया एक तुम ले लो, एक तुम ले लो। अच्छा यही नहीं, अब सोचो ये बात कितनी बड़ी है कि 2 रुपए की पेंसिल, सोचो 2 रुपए की पेंसिल, और उसके भी 2 भाग कर दिए जाएं, और फिर एक को 2 बच्चों को पकड़ा दिया, भाई एक तुम ले लो, एक तुम ले लो। ये सोचो कि आप सोच के देख लो कि कितनी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी पैसे की तंगी है, देख रहे हो ना ये। अच्छा यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि जैसे आप लोग ये नोट्स बनाते हो ना, फेयर कॉपीज को कहते हो, उसके लास्ट जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में कुछ पेज बच जाते हैं, ऐसा होता नहीं होता है? पेज बच जाते हैं, उस पेज का आप क्या करते हो? यानी कि आप कुछ नहीं करते, अगर उस पेज को आप क्या करते रख देते हो कि ये हमारा नोट्स कंप्लीट हो गया है,
आपने छोड़ दिया। लेकिन वो क्या बता रहे हैं कि जो कॉपी में लास्ट में पेज बच जाता है, उस कॉपी के पन्ने को फाड़ लेते हैं। न जाने कितने कॉपियों के पन्नों को फाड़ करके वो ले जाते थे अपनी माँ के पास में। अब उनकी माँ क्या करती थी, उसको सिलती थी, यानी सिल करके एक नया कॉपी बनाती थी। अब आप सोच लो कि कितने बड़े कंडीशन को वो फेस कर रहे थे, है ना। आप सोचिए कि कितनी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी कि कॉपी, उनकी माँ जब कॉपी को सिल दिया करती थी तो वो लोग उस पर लिखा पढ़ाई किया करते थे। तो और अच्छा, आगे भी उन्होंने ये बताया कि एक बार शायद उन लोगों का क्लास चल रहा था पटना में वो क्लास चला रहे थे, और हुआ ये कि शायद वहाँ पे कोचिंग में पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी। पार्टनरशिप की वजह से 5-6 महीने वो कोचिंग तो बंद हो गया। लेकिन खान सर के पास में एक सबसे बड़ी मुसीबत आई, पता है क्या, कि उनके पास में ₹1 भी नहीं बचा। सॉरी, उनके पास ₹1 नहीं, उनके पास में सिर्फ और सिर्फ ₹40 बच गया। सिर्फ ₹40 बच गया, और उनको जाना था घर, क्योंकि उनके पास में कुछ नहीं था। जो पार्टनरशिप ही हुई वहां पे बहुत अच्छा नहीं हुआ था, कोचिंग जी सब बंद हो गया, उनके पास में कुछ नहीं बचा हुआ। ये उनकी डिफिकल्टीज थी, उनके पास में कुछ नहीं बचा सिवाय उस ₹40 के। और उनको घर जाना था, घर जाने को कितना चाहिए था, ₹90 चाहिए था। उन्होंने बताया कि घर जाने के लिए उनको चाहिए था कितना, ₹90 चाहिए था, और जेब में कितना, ₹40। घर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अब जहां 90 की बात है वहां पे ₹40 है, हम घर कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते। ये भी उनके लिए क्या थी, बहुत बड़ी डिफिकल्टीज थी। ये उनके लिए क्या थी, बहुत बड़ी डिफिकल्टी। अच्छा, एक बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने बताया कि उनके कोचिंग पे बम फेंक दिया गया। अब सोचो, उन्होंने बताया कि उनके कोचिंग पे एक बार बम फेंक दिया। कोचिंग चल रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक से किसी ने फेंक दिया बम। अब बताइए, ऐसे कंडीशन में जहां पे टीचर की क्या होती, लॉयल्टी होती है, जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को सिक्योर करके पढ़ाना, वहां पे अगर कोई बम फेंक दे तो टीचर परेशान होगा नहीं होगा, वो स्ट्रेस में आ जाएगा, भैया ये क्या हो रहा है, परेशान। अच्छा, मैं एक बताना भूल गया, उन्होंने बताया था कि मैं फौज में जाना चाहता था, आर्मी में जाना चाहता, लेकिन उन्होंने एक इंटरटेनिंग वाली बात कही। नहीं, मैंने बताया कि उनकी बातें क्या इंटरटेनिंग है। उन्होंने बताया कि उनका सपना था फौज में जाना, लेकिन जब किसी ने बम फेंक दिया तो उन्होंने बोला कैसा लग रहा है मैं बॉर्डर पे आ गया हूं क्या। हाँ, उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है मैं बॉर्डर पे आ गया कि मेरे कोचिंग में किसी ने क्या कर दिया, बम फेंक दिया। लेकिन वहां पे बच्चों ने उनका बहुत सपोर्ट किया, वो डरे नहीं, रुके नहीं। बच्चों ने उनका साहस बढ़ाया, हिम्मत दिया उनको, वो रुके नहीं। ये भी उनके लिए क्या थी, बहुत बड़ी डिफिकल्टीज थी। लेकिन जिसके इरादे मजबूत होते हैं ना, वही व्यक्ति कामयाब भी होता है। तो ऐसा नहीं कि उस डिफिकल्टीज से वो क्या हो गए, रुक गए। उन डिफिकल्टीज का, उन मुश्किलों का, उन परेशानियों को उन्होंने क्या किया, फेस किया, उसको फेस किया, और तब जाकर के वो आगे बढ़े। और आज के टाइम पे देखिए, हर कोई उनका नाम जानता है। आज के टाइम पे हर कोई उनका नाम जानता है। तो मैं तो पता है, एक बात बताऊं, उनके लिए अगर कुछ कहना होगा तो मेरे तरफ से एक लाइन होगा कि जिसके इरादे मजबूत होते हैं उसे कौन हरा पाएगा। जिसके इरादे मजबूत होते हैं उसे कौन हरा पाएगा। वो अपनी कड़ी मेहनत से राज करेगा इस दुनिया पे, वो अपनी कड़ी मेहनत से राज करेगा इस दुनिया पे, और हर जुबान पे उसका नाम लिया जाएगा। तो सोचिए कि मतलब कि आप कोई भी हो, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत कठिनाई आ रही है, बहुत मुश्किल आ गई है, तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है। आप भी अपना नाम बना सकते हो, लेकिन कैसे। अगर आप डिफिकल्टीज से डरते हो तो आप कभी आपका नाम नहीं होगा, और अगर आप डिफिकल्टीज को फेस करते हो, मुश्किलों से डरते नहीं हो, आप हार नहीं मानते हो, रुकते नहीं हो, थकते नहीं हो, तब आप जरूर क्या होंगे, कामयाब होंगे। चलिए, थैंक यू।